हर कोई अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, हर कोई अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे करना है। तो हम ऐसे क्या टिप्स फॉलो करें अपनी लाइफ में जिससे हम ये पर्सनालिटी डेवलप कर सकें, ऐसी पर्सनालिटी बना सकें कि लोग हमें इग्नोर कर ही ना पाए। तो चलिए जानते हैं वो क्या है टिप्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है कि बात करने का तरीका हमें बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से ये कहेंगे कि ये ड्रेस आपकी बहुत अच्छी लग रही है, वहीं आप ये कहें कि इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बात वही है लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया है। ऐसे ही अगर आपने किसी से ये कहा कि ये काम तुमने अच्छे से कर लिया, वहीं आप ये कहें कि मुझे पता था तुम ये काम अच्छे से कर ही लोगे, दोनों बातों में फर्क है। तो बात करने के तरीके को बदलना होगा। बात आपको वही बोलनी है लेकिन आपको तरीका अलग अलग करना है। उससे जो सामने वाला पर्सन होता है वो ज्यादा इंप्रेस होता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा इंप्रूव होती है। सेकंड पॉइंट आता है, हमेशा जो आपका आउटलुक है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो लोगों के सामने हमेशा स्माइल करते हुए, अच्छे से बात करते हुए। आपने नोटिस किया, आप कहीं जाएंगे और अगर आप किसी को चिड़चिड़ा देखते हो या बहुत ज्यादा एटीट्यूड में देखते हो, ईगो में देखते हो, या ऐसे इंसान को देखते हो जो बिल्कुल निराश ही रहता है, सैड ही रहता है, दुखी ही रहता है, तो वो पर्सन ना आपको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान अच्छे से बात करता हो, हमेशा पॉजिटिव लुक देता हो, हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो, कोई नेगेटिव भी बोल रहा हो ना तो उसमें भी वो पॉजिटिविटी लाए, तो लोग ज्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो अपना जो आउटलुक है ना वो पॉजिटिव रखना चाहिए आपको। अगला पॉइंट आता है, बी योरसेल्फ। जैसे हैं वैसे रहिए, बनावटी मत बनिए, क्योंकि आप जितना बनेंगे लोगों के सामने आप कितना बन पाएंगे। अगर आप बाहर से अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं, तो वो पर्सनालिटी आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते हो, वो पर्सनालिटी आप लॉन्ग टर्म तक लोगों को नहीं दिखा सकते हो। एक ना एक दिन आपका जो अंदर की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने बाहर आएगी। तो जो है आप, जैसे हैं आप, लोगों को वैसे ही प्रेजेंट करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि दिखाने से हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी नहीं, सामने वाला इंसान भी बेवकूफ नहीं है, वो भी सब समझता है कि आप कब दिखा रहे हो, कब आप वास्तविक में ऐसे हो, कब आप कैसे हो, उसे भी पता है। तो अपना जो ट्रू नेचर है आपका, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगला पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना आत्मविश्वास जो है ना वो बराबर बरकरार रखिए। कभी भी आप अपने आप को किसी के सामने कम मत समझे और ना ही कभी अपने आप के सामने किसी और को कम समझे। जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपका, बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए, ना ओवर होना चाहिए और ना ही ज्यादा डाउन होना चाहिए। एक बैलेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरीके की जो पर्सनालिटी है ना वो वाकई में लोगों को इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है। हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। जहां से, जिस इंसान से, जैसे भी आपको जो मिल रहा है ना वहां से सीखते रहिए। हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। मैं हमेशा वीडियोस में ये बोलती रहती हूँ कि आप हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, अगर आप में वो सीखने की चाहत है तो हमेशा सीखते रहिए, अपनी स्किल को बढ़ाते रहिए। जहां भी, जैसे भी आपको जो कुछ भी समझ में आता है ना उसको अपने माइंड में रखिए कि हाँ इस इंसान में ऐसी चीज है या इस इंसान में वैसा है, या ये चीज ऐसी है या वैसी ऐसी है या वो चीज ऐसी है। तो हमेशा ना जो अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं ना वो हमेशा खुले रखा कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, चीजों को ऑब्जर्व कर सको और अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व कर सको। आप हर चीज से सीख सकते हो। हमेशा जो सक्सेसफुल इंसान है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिएगा, वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं लेकिन वो कभी भी अपनी सीखने की जो इच्छा होती है वो कभी खत्म नहीं करते। वो हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, उनका ये नहीं होता कि अब सक्सेस हो गए तो हम बैठकर आराम करें, कभी भी नहीं। वो कितने भी सक्सेस हो जाए, उनकी जो सीखने की चाहत है वो कभी कम नहीं होती है। हमेशा नए लोगों से मिलने की कोशिश किया कीजिए, हमेशा नए माहौल से जुड़ने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप एक जगह पर रहेंगे और एक से लोगों से ही मिलते रहेंगे तो आप कभी कुछ भी नया नहीं सीख सकते, ना ही कुछ नया कर सकते हैं, ना ही कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। तो हमेशा नए लोगों से जुड़ते रहिए, हमेशा नए लोगों से मिलते रहिए और उनसे भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट कीजिए, कुछ ना कुछ लीजिए उनसे। जो अच्छा है उसको लीजिए, जो नेगेटिव है उसको हटाइए। हमेशा गुड लिसनर बने, हमेशा लोगों को सुने। आप अधिकतर देखना कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोग उनसे कम मतलब रखते हैं। क्यों मतलब कम रखते हैं? क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहेगा, आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए हमेशा गुड लिसनर बने, हमेशा लोगों को सुनने की आदत डालिए। जितना आप लोगों को सुनेंगे उतना ही आप अपने आप में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं उतनी ही। जितना ही आप लोगों को जानेंगे, जितना ही आप लोगों को सुनेंगे, उतना ही आप लोगों को जान पाएंगे, उतनी ही नॉलेज आप ले पाएंगे। क्योंकि आप बोलेंगे उतना ही जितना आपको पता है, लेकिन आप सुनेंगे वो जो शायद आपको ना पता हो। अगला आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो आप में अप्रिशिएट करने की आदत भी होनी चाहिए। हमेशा लोगों को अप्रिशिएट किया कीजिए, उनके काम को अप्रिशिएट
अप्रिशिएट किया कीजिए, चाहे वो फिर आपसे छोटे हों, चाहे वो आपसे बड़े हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हों। हर किसी के काम की अप्रिशिएट किया कीजिए, हर किसी को अप्रिशिएट किया कीजिए, उनके काम की सराहना किया कीजिए। इससे होगा क्या, उनके दिल में जो आपके लिए रिस्पेक्ट होगी वो तो होगी होगी, और वो अपने काम को और वो अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जगह पर मेरे काम की वैल्यू है। जिस जगह पर इंसान के काम की वैल्यू होती है उस जगह पर वो और मन लगाकर काम करता है। तो हमेशा लोगों की सराहना किया कीजिए, उससे भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और लोगों की दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी होगी। अगला पॉइंट आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि फॉरगिव अदर्स और अपोलोजाइज टू अदर्स, मतलब आप लोगों को माफ भी कीजिए और खुद भी माफी मांगा कीजिए। हम लोग के अंदर क्या हो जाता है कि हम कभी गलत होते ही नहीं है, हम तो हमेशा सही हैं। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है इंसानों के अंदर, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला ही है। तो हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और अपोलोजाइज भी कीजिए, और सामने वाला अगर आपसे माफी मांग रहा है तो उसको भी माफ कीजिए। ये भी आपके अंदर होना चाहिए। और अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाइए, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करें, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, सबकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट का मतलब होता है लोगों से प्यार से बोलिए, ईगो मत दिखाइए अपना, लोगों की इंसल्ट मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पोलाइटली और प्यार से बोलना होता है, और हर किसी के काम की इज्जत करना होता है। किसी को ये मत समझिए कि कोई आपके नीचे काम कर रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए, और रिस्पेक्ट का हकदार हर कोई है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हों, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है। तो सबकी रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।